मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 हिस्ट्री चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विभो 24 हिस्ट्री चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, निम्न समूह से सही चुनकर लिखें। पहला ऑप्शन धोबी, दूसरा ऑप्शन भ्रष्ट, तीसरा ऑप्शन चंचल, चौथा ऑप्शन वैदेही। तो इसका सही जवाब होगा हमारा धोबी। धोबी सही शब्द है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द चुनिए। चार पैर, चार पाया, चौपाया, चतुष्पद। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, चतुष्पद। जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं तथा उन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, उन शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे धृत, सूर्य, अश्व आदि। तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। इसके समान अर्थात संस्कृत के समान हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, प्रकाश, पत्र, सूर्य आदि। कुछ हम तद्भव तत्सम शब्द को देख लेते हैं। जैसे तत्सम शब्द में है अकार्य, इसका तद्भव है अकाज। तत्सम है अनर्थ, अनर्थ का तद्भव है अनरथ। अग्रपद तत्सम है, इसका तद्भव है अगुआ। अज्ञान तत्सम है, इसका तद्भव है अजान। अश्रु तत्सम है, आंसू तद्भव है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बिजली गरज रही है, रात का भोजन अच्छा था, बिजली चमक रही है, आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बिजली गरज रही है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे छोटा महासागर है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव के चारों ओर उथला महासागर इसे कहा जाता है, जो बेरिंग जलसंधि के सकरे भाग द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है। इसका अधिकांश भाग वर्ष भर हिम बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है। यहाँ कई देशों के अनुसंधान संस्थान भी स्थित हैं। हम कुछ विश्व के बड़े छोटे के विषय में जान लेते हैं। जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में है। चौड़ी नदी अमेजन नदी है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है। छोटी नदी डी नदी है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेडीरा है, अमेजन की है। विश्व की सबसे लंबी तटरेखा कनाडा की है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी है।
विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर रूस में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील साइबेरिया रूस में है। विश्व की सबसे अधिक ताजे जल की झील सुपीरियर अमेरिका में है। बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील मृत सागर है। महासागर में सबसे निचला बिंदु मरियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है। बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस यूरोप महाद्वीप है। छोटा देश क्षेत्रफल में वेटिकन सिटी है। बड़ा देश जनसंख्या में चीन है। एशिया में है। छोटा देश जनसंख्या में वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन 13 देशों से है। बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर है। सबसे छोटा द्वीप मेडागास्कर है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र असम है। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन भारत में है। सबसे ऊंचा बांध रोगुस्की तजाकिस्तान में है। ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है, नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय एशिया में है। चौड़ा जलप्रपात खोन जलप्रपात लाओस में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजे जलप्रपात वेनेजुएला में है। सबसे लंबा जलडमरू मध्य तातास्की में है। सबसे चौड़ा जलडमरू मध्य डेविस में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। एशिया का बड़ा रेगिस्तान गोबी मंगोलिया है। सबसे बड़ा लंबा नहर स्वेज नहर है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। बड़ी रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है। बड़ी सड़क सुरंग लैरडल नॉर्वे में है। बड़ा हवाई अड्डा किंग फहद सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में है। विशाल मंदिर अंगोर वाट कंबोडिया में है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराष्ट्र की सीमा है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। अन्य राज्य संबंधित है गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र से लगने वाले राज्य हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र देश का तीसरा बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यह देश का दूसरा बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। राजधानी मुंबई है।
जनसंख्या घनत्व 365 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात 929 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। साक्षरता 82.3% है। पुरुष की 88.4%, महिला की 75.9% है। मुख्य भाषा मराठी है। प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव एवं गणेश चतुर्थी है। राजकीय पशु गौर है। राजकीय पक्षी घूसर वन मुर्गी है। राज्य दिवस 1 मई को। जिला 36 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 288। लोकसभा सदस्यों की संख्या 48। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19। पर्यटन के स्थल महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कन्हेरी की गुफाएं, महाबलेश्वर, पालघाट, पर्वतीय केंद्र, नासिक, शिरडी साईं बाबा, तनसा अभयारण्य ठाणे, बोरीवली, राष्ट्रीय उद्यान मुंबई, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स मुंबई, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट मुंबई, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक रोड पुणे। प्रथम मुख्यमंत्री यहीं के हुए हैं वाई चौहान। प्रथम राज्यपाल श्री प्रकाश हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। वर्ष 1995 में बम्बई का नाम बदलकर मुंबई किया गया। मुंबई बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। हॉलीवुड कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांता क्रूज मुंबई में है। जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला मुंबई तथा छोटा सिंधुदुर्ग है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला अहमदनगर और छोटा जिला मुंबई नगर है। सह्याद्री, सतपुड़ा, बालाघाट तथा पश्चिमी घाट श्रृंखला महाराष्ट्र में स्थित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, जिसका निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन्य जीव अभयारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य के नैनीताल में है। स्थापना इसकी 1936 में हुई थी। बाघ संरक्षित क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य को हम जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। केवला देव घाना पक्षी बिहार राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में है। दच्ची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है।
नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य देश नहीं है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन श्रीलंका, चौथा ऑप्शन बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन मालदीव। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चीन। सार्क का सदस्य देश नहीं है चीन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे सार्क कहा जाता है, सार्क का इंग्लिश में नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1985 में ढाका बांग्लादेश में की गई। सदस्य देशों की कुल संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान एवं अफगानिस्तान शामिल है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। कुछ प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय को हम सभी देख लेते हैं। जैसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। वर्ष 1945 में स्थापित हुआ। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, 1945 में स्थापित हुआ। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम में मुख्यालय है, 1945 में स्थापित हुआ। विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय जिनेवा में है, 1995 में स्थापित हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय जिनेवा में है, 1948 में स्थापित हुआ। गैट मुख्यालय जिनेवा में है, 1947 में स्थापित हुआ। रेड क्रॉस मुख्यालय जिनेवा में है, 1863 में स्थापित हुआ। G8 1975 में स्थापित हुआ। G15 मुख्यालय जिनेवा, स्थापना 1989। अंकटाड मुख्यालय जिनेवा, 1964 में स्थापना। एशियाई विकास बैंक मनीला फिलीपींस मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, 1966 में स्थापना। दक्षेस मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 1985। ओपेक मुख्यालय वियना, स्थापना 1960। इंटरपोल मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1923। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्यालय हेग, स्थापना 1946। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1945। एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय लंदन, 1961 में स्थापना। यूनेस्को मुख्यालय पेरिस, 1946 में स्थापना। यूनिसेफ मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 1946। इसरो मुख्यालय पेरिस, स्थापना 1964। आसियान मुख्यालय जकार्ता, स्थापना 1967। नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम, 1949 में स्थापना। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ मुख्यालय लंदन, स्थापना 1926। अरब लीग मुख्यालय काहिरा, 1945 में स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की अग्रणी जांच एजेंसियों को क्या कहा जाता है? CIA, DIR,
CBI, NIC। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CBI। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारत के प्रथम जांच एजेंसी है जिसका कार्य आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग थे, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मिंटो थे, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस थे, ऑप्शन नंबर डी सर जॉन मैकफर्सन थे। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग 1773 से 1784 ईस्वी की नियुक्ति की गई। इसी के शासनकाल में द्वैध शासन समाप्त किया गया। वारेन हेस्टिंग के ही काल में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कुछ प्रमुख प्रथम पुरुष और महिला के विषय में जान लेते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, प्रथम वायसराय अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिच, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत में प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966, प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, राज्यपाल प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की, प्रथम मुख्यमंत्री महिला सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश, लोकसभा अध्यक्ष प्रथम जीबी मावलंकर, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला मीरा कुमार, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम आयंगार, प्रथम राज्यसभा अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रथम राज्यसभा उपाध्यक्ष महिला वायलेट अल्वा, प्रथम विपक्ष नेता राज्यसभा कमलापति त्रिपाठी, प्रथम विपक्ष नेता लोकसभा राम शुभक सिंह, प्रथम स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, कमांडर इन चीफ प्रथम जनरल करियप्पा, प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ, प्रथम थल सेनाध्यक्ष महाराज राजेंद्र जी, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष एस मुखर्जी, प्रथम नौसेना अध्यक्ष रामदास कटारी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट फातिमा बीबी, प्रथम
न्यायाधीश हाई कोर्ट सैयद महमूद। प्रथम महिला न्यायाधीश हाई कोर्ट अन्ना चांडी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की। प्रथम आईएएस महिला अन्ना जॉर्ज। प्रथम भारतीय आईपीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर। प्रथम आईपीएस महिला किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। प्रथम भारतीय अध्यक्ष यूएनओ विजय लक्ष्मी पंडित। वित्त आयोग अध्यक्ष केसी नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नार्गे। एवरेस्ट पर पहली महिला बछेंद्री पाल। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 ईस्वी। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला सुश्री आरती साहा। दक्षिणी ध्रुव पर पहला भारतीय ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला प्रीति सेन गुप्ता 1993 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? पहला ऑप्शन है उड़द में, दूसरा ऑप्शन सोयाबीन में, तीसरा ऑप्शन अरहर में, चौथा ऑप्शन गेहूं में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 सोयाबीन में। प्रोटीन शरीर में ऊतकों के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन का स्रोत अंडा, दूध, पनीर, मांस, दाल एवं सोयाबीन में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, पूसा गोल्ड किस्म है? गेहूं की, अरहर की, धान की, सरसों की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए गेहूं की। गेहूं की अन्य किस्म में कौशाम्बी, पूर्वा, ऊर्जा एवं पूजा, तृप्ति आदि आती हैं। सरसों एक द्विबीजपत्री एक वर्षीय साग जाति का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस है। अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है। मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। RS 30, T 59 वरुणा, RH 8113 सौरभ तथा RV 50 सरसों की प्रमुख किस्म है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड जो एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है एक खंड है, बैंक है, बोर्ड है, विभाग है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा यह एक बैंक है, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण एवं कृषि विकास का प्रोत्साहन देने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और कुछ प्रमुख संस्थाओं के बारे में हम देख लेते हैं जिनके मुख्यालय और स्थापना अक्सर परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इसका संक्षिप्त नाम है IFCI, स्थापना 1948। राज्य वित्त आयोग SFC, संक्षिप्त नाम, स्थापना इसकी 1951। लघु उद्योग विकास संगठन, संक्षिप्त नाम SIDO, स्थापना 1954। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विशेष निगम ICICI, संक्षिप्त नाम है, स्थापना 1955। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसका संक्षिप्त नाम है
इसकी स्थापना है 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, संक्षिप्त नाम IDBI, स्थापना 1964। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC, स्थापना 1966। आवास तथा शहरी विकास निगम, संक्षिप्त नाम HUDCO, स्थापना 1970। भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक, संक्षिप्त नाम, स्थापना 1982। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, संक्षिप्त नाम IRBI, स्थापना 1985। लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण विकास परिषद, संक्षिप्त नाम CAPART, स्थापना 1986। संस्थान का नाम है राष्ट्रीय आवास बैंक, संक्षिप्त नाम NHB, स्थापना 1988। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, संक्षिप्त नाम SEBI, स्थापना 1988। भारतीय पर्यटन वित्त निगम, संक्षिप्त नाम TFCI, स्थापना 1989। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, संक्षिप्त नाम SIDBI, SIDBI, स्थापना 1990। भारतीय खाद्य निगम FCI, स्थापना 1965। भारतीय चाय व्यापार निगम, संक्षिप्त नाम TTCI, स्थापना 1971। धातु एवं खनिज व्यापार निगम, संक्षिप्त नाम MMTC, स्थापना 1963। भारत निर्यात संवर्धन संगठन, संक्षिप्त नाम ITPO, स्थापना 1982। जीवन बीमा निगम, संक्षिप्त नाम LIC, स्थापना 1956। साधारण बीमा निगम, संक्षिप्त नाम GIC, स्थापना 1972। भारतीय स्टेट बैंक, संक्षिप्त नाम SBI, स्थापना 1955। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, संक्षिप्त नाम SAIL, स्थापना 1974। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, संक्षिप्त नाम RRB, स्थापना 1975। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, संक्षिप्त नाम, स्थापना 1935। पंजाब नेशनल बैंक PNB, स्थापना 1894। गृह विकास वित्त निगम HDFC, स्थापना 1977। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, स्थापना 1982। हमारा अगला प्रश्न है, देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय है? हिसार, पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पंतनगर, ऑप्शन नंबर बी, पंतनगर। देश का प्रथम राज्य कृषि विद्यालय स्थापना 1960 ईस्वी में उत्तराखंड के पंतनगर में हुआ था, जिसका शिलान्यास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका उद्देश्य था कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना। अगला प्रश्न है हमारा,
देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पुदुचेरी में, कानपुर में, लुधियाना में, पंतनगर में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पुदुचेरी में, संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। स्थापना वर्ष 1974 में ICAR द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रयासों के द्वारा किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ ऋतु की फसलें हैं चना, मटर, मसूर। दूसरा ऑप्शन आलू, सरसों, फूल गोभी। तीसरा ऑप्शन ज्वार, बाजरा, ढैंचा। चौथा ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ज्वार, बाजरा, ढैंचा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। खरीफ ऋतु के फसल में अन्य फसल है चना, चावल, गन्ना, मक्का तथा अरहर। इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।